लाल खट्टर का बयान, उत्तरदायी शासन देने के लिए प्रतिबद्ध सरकार, पीपीपी को मोबाइल ऐप सिस्टम पर लाया जाएगा। पलवल में जिला प्रशासन की अच्छी पहल, आओ चले गांव की ओर जागरूकता अभियान जारी, गांव गांव जाकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। हरियाणा के नूह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आसिफ हत्याकांड में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार, अब तक 9 लोगों की हुई गिरफ्तारी। और बल्लभगढ़ में दिखा बदमाशों का तांडव, नर्सिंग होम संचालक की जमकर की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। हरियाणा के चौपाल में रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को पारदर्शी और उत्तरदायी शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आम लोगों को सरकारी ऑफिस में चक्कर काटे बिना और बिना किसी परेशानी के कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की थी, ताकि पात्र लाभार्थी को सरकारी सेवाओं योजनाओं का लाभ तेजी से मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से कोविड-19 महामारी ने निश्चित रूप से इस योजना के लागू करने की गति को बाधित किया है, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर का असर थोड़ा थम गया है और इसीलिए अब इस काम की गति में तेजी लाई जाएगी। सभी संबंधित अधिकारी पीपीपी के लिए आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रियता से कार्य करें। वहीं आईएमए और बाबा रामदेव के बीच शुरू हुआ एलोपैथी और आयुर्वेद दवाइयों को लेकर विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर आईएमए और रामदेव द्वारा बनाई गई दवाई को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ी बात कही है। विज ने कहा कि विवाद थमना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी और आयुर्वेद का अपना अपना महत्व है और दोनों को एक दूसरे का सहयोगी पैथी बनना चाहिए। ये गलत है और ये थमना चाहिए। सभी पैथियां अपनी अपनी जगह ठीक है, टाइम टेस्टेड है। अब एक दूसरे को गलत कहने की बजाय एक दूसरे की सहयोगी पैथियां बननी चाहिए। एलोपैथी ने भी बहुत काम किया है, आयुर्वेद भी बहुत काम करता है। तो हमने पूरी तैयारियां कर रखी है। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब में हमने 75 बेड्स के स्पेशल इसके लिए वार्ड बनाए और इंजेक्शन के लिए भी हमने केंद्र सरकार से भी 12,000 इंजेक्शन की मांग की है और 15,000 इंजेक्शन का हमने ग्लोबल टेंडर भी किया। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी हमने बना रखी है कि जितने हमारे पास आते हैं एक्सपर्ट कमेटी उसका डिसाइड। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बड़खल विधानसभा क्षेत्र की सैनिक कॉलोनी के सामुदायिक केंद्र पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है, ये रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा के दिशा निर्देशों के अनुसार बीजेपी के कार्यकर्ता समाज सेवी संगठनों के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से आज पूरा विश्व ग्रस्त है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बचाव के लिए भागीदार बने। इसके लिए वो जरूरी काम से ही घर से बाहर निकले। जब वो घर से बाहर निकलें तो अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाएं और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। हाथों को बार बार साबुन से धोएं या उसे सैनिटाइज करते रहें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री
श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने सभी कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि आज पूरी दुनिया में कोरोना का जो संक्रमण जो तेजी के साथ फैला है, उस समय हमारी पार्टी को, हमारे संगठन को, संगठन ही सेवा, सेवा ही संगठन, ये नारा देकर लोगों के बीच में भेजा है। जहां हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर आदरणीय मोदी जी तक, सब कोरोना संक्रमितों की सेवा में लगे हुए हैं। उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ऑक्सीजन देना है, भोजन देना है, ब्लड देना है, प्लाज्मा देना है, इंजेक्शनों का प्रबंध करना है। तमाम उन व्यवस्थाओं में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और फरीदाबाद जिले में भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और तमाम पार्टी के मोर्चों के कार्यकर्ताओं ने आज इस सेवा के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मैं उन ग्रामवासियों को भी, उनकी पंचायतों को भी, उन कॉलोनियों की आरडब्ल्यू को मैं बधाई देना चाहूँगा जहाँ पर एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। इन गांवों से, इन कॉलोनियों से दूसरे गांवों को और कॉलोनियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। और फरीदाबाद में आज कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से कम हुआ है पूरे हरियाणा में। आदरणीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे हरियाणा के चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सबका और सीएमओ वगैरह का सबका बहुत बड़ा योगदान है कि आज फरीदाबाद में कोरोना पर काबू पाया गया है। इसमें लोगों का सहयोग भी हमको प्राप्त हुआ है। और आज मैं बधाई देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और अपने ज़िले की पूरे प्रशासनिक टीम को, डॉक्टरों को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने यहाँ पर कोरोना पर अंकुश लगाया है। हमको तमाम लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुसार, उसी नियम के अनुसार हमको आगे चलना चाहिए। हम सबको मास्क लगाना चाहिए, डबल मास्क लगाना चाहिए अगर घर से बाहर जाते हैं। हमको सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हमको समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से साफ और साबुन से साफ करना चाहिए। और बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ न लगने दें, शादी समारोहों में और किसी के अंतिम संस्कार में कम से कम लोग सम्मिलित हो। हरियाणा के बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में गेहूं को रिजेक्ट करने की धमकी देकर हैफेड के अधिकारियों पर आढ़तियों ने अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि गेहूं की अनलोडिंग के नाम पर उनसे 5 कट्टे के हिसाब से पैसे वसूले जा रहे हैं। नहीं देने पर उनका अनाज रिजेक्ट भी किया जा रहा है। हैफेड के अधिकारी अपने ऊपर लगे इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। वहीं जब इस मामले में हैफेड के सुपरवाइजर नवाब खान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब ये अनाज खरीदा था तो बिल्कुल सही था, लेकिन अब ये अनाज सड़ा हुआ है तो वो इस अनाज का क्या करेंगे और जो आरोप आड़ती उन पर लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। पहुंच रहा है अनाज? मेरा मंडी, मैं मंडी का एज ए मंडी परचेजर हूँ जी। और फतेहपुर मंडी मेरे ही अंडर में। जी जी। तो वहाँ जो दिक्कत आ रही है, जैसे माल ख़राब हो रहा है, उसकी जो अनलोडिंग ये लोडिंग की वजह से हो रहा है। क्यों? अगर गाड़ियाँ हमें समय पे मिल जाती तो हमारा ये जो माल है वो ख़राब नहीं हो पाता और वो टाइम से ही हम यहाँ पहले उसको उठा देते। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। बाकी खरीद ठीक हुई है, गेहूँ भी ठीक ही था पहले। अब कुछ बारिश हो गई है, इसकी बारिश की वजह से नुकसान लगे हुए हैं ना। ये इन सभी चट्टों में इन्होंने पैसे ले लेके बहुत गंदा माल लगा रखा है। और मैं जब पहले यहाँ आया, मैं मंडी का प्रधान होने के नाते ये मुझको अलग ले गया, चांद डवास, ये मुझको अलग ले गया। मुझसे बोला कि भाई 1 रुपये कट्टे के हिसाब। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है
जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चलिए तो ब्रेक के बाद अहम खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी अब धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगी है। अब भिवानी का रिकवरी रेट 90% हुआ है। अगले 10 दिनों में इस संक्रमण पर काबू पा लिया जाएगा। दरअसल भिवानी में डीसी जयवीर सिंह आर्य ने दावा किया कि 10 दिनों में इस संक्रमण पर काबू पा लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग कानून तोड़ रहे थे उन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई है। 26 पर FIR दर्ज की गई है तो 2300 लोगों पर चालान भी काटे गए हैं। इस मौके पर डीसी और एसपी भिवानी की सड़कों का जायजा भी लेने निकले थे। वो ये जानकारी लेना चाहते थे कि बाजारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं, और ओड और इवन के तहत दुकानें खुली हैं या नहीं, या फिर सरकार के आदेशों की अवहेलना लगातार की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोग आदेशों की पालना करते नजर आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं जो टोटल पॉजिटिव केस 55 हैं और उसमें 1255 आज टोटल रह चुके हैं जो टोटल केस है। तो इस तरीके से रिकवरी रेट 90% से ऊपर हो चुका है और पॉजिटिव रेट 20 से 7% है। काफ़ी डाउन हुआ है पहले के मुकाबले। और जो वैक्सीनेशन है वो भी 2 लाख से ऊपर हो चुकी है। और जो स्क्रीनिंग है जो हरियाणा विलेजर्स हेल्थ चेकअप स्कीम के तहत 284 टीम बनाई गई हैं, तो उसमें 7 लाख से ऊपर पर्सन्स की ये स्क्रीनिंग हो चुकी है। और सैम्पलिंग में जो भी सस्पेक्टेड पाए गए हैं उनकी प्रॉपर सैम्पलिंग हुई है और टेस्टिंग हुई है। तो जो भी पॉजिटिव पाया गया है उसको होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए उनको अलग से किया गया है, जिसके अंदर दिशा निर्देश थे कि सब ओड इवन में दुकानें खुलेंगी 12 बजे तक। उसके बाद में शाम के 6 बजे के बाद में सारे पूर्ण तरीके से दुकानें बंद रहेंगी। उसी दौरे में डीसी साहब और मैंने आज दौरा लिया था बाजार के हालचाल। वहीं हरियाणा पुलिस ने जुलानहू के गांव खेड़ा खलीलपुर के आसिफ हत्याकांड मामले में एक और कामयाबी हासिल करते हुए वारदात में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आसिफ हत्याकांड में अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आसिफ की हत्या के बाद से फरार चल रहे दोनों आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। बता दें कि 16 मई को आपसी रंजिश के कारण नूंह जिले में मारपीट और अपहरण करके आसिफ की हत्या का मामला सामने आया था। मृतक का शव गांव नंगली सोहना के नजदीक से मिला था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम गठित की गई थी जिसने कार्रवाई करते हुए 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के लिए बेड की संख्या 20 से बढ़ाकर 75 करने के निर्देश दिए हैं। विज ने विभाग की बैठक में कोरोना और ब्लैक फंगस पर समीक्षा करते हुए कहा कि इस समय राज्य के मेडिकल कॉलेज में 522 मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन मरीजों को आवश्यकता अनुसार दवाइयां बिना किसी देरी के उपलब्ध करवाई जाएं और इस बीमारी के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले टीके और दवाइयों के स्टॉक में भी कमी न रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी 8 स्थानों पर लगाए जा रहे PPS ऑक्सीजन प्लांट के संचालन और प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया जाए।
उन्होंने कहा कि कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन इसे अभी किसी प्रकार की ढिलाई नहीं की जानी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति। चलिए तो
तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं। बता दें कि जो ग्राम प्रधान फिलहाल चुने गए थे उनसे संवाद यहां पर किया जा रहा है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से यह संवाद है शपथ ग्रहण और पहली बैठक के बाद अब शुक्रवार यानी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधानों को विकास और कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए प्रदेश के गांव के सभी प्रधानों से सीधा संवाद वो कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह संवाद किया जा रहा है और लगातार शासन से यह सूचना पहले ही जारी कर दी गई थी कि वो संवाद योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधानों से करेंगे, जिसके बाद अब यह संवाद जारी हो चुका है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर संवाद किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के 10 ग्राम प्रधानों से यह संवाद किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सहारनपुर जिले के जमालपुर मस्त पंचायत के प्रधान 72 वर्षीय कुर्बान सिंह भी मौजूद हैं। फिलहाल हर तरह के प्रधान यहां पर मौजूद हैं। बता दें कि अब तक की सूचना के अनुसार हरदोई, सोनभद्र, मैनपुरी, हमीरपुर, सहारनपुर, लखीमपुर, बहराइच, चंदौली, ललितपुर और पीलीभीत जिले के एक एक ग्राम प्रधान यहां पर मौजूद है, जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करते नजर आ रहे हैं। कोरोना की स्थिति से बचने के लिए कोरोना को किस तरह से कम किया जाए, इसको लेकर यह संवाद जारी है। मूल रूप से पशुपालन और डेयरी के कार्यों से ये सभी ताल्लुक रखते हैं, जिनसे ये संवाद किया जा रहा है। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार ये बैठक है सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसमें नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये संवाद, सीधी तस्वीरें। बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद पहली बार ये बैठक है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधानों से संवाद कर रहे हैं और इसका मुख्य कारण ग्राम प्रधानों को विकास और कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों से वो संवाद कर रहे हैं और किस तरह से कोरोना से मुक्ति पाई जाए, इसके लिए यहाँ पर विचार साझा किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जानकारी पहले ही दे दी थी और शासन ने भी ये सूचना जारी कर दी थी कि आज वो संवाद नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से करेंगे, जो अब शुरू हो चुका है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं। 10 ग्राम प्रधानों से ये संवाद जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संवाद किया जा रहा है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं और कोरोना को यूपी से किस तरह से खत्म किया जाए, किस तरह से केसेस में कमी लाई जाए, इसको लेकर प्रयासरत हैं। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अब ग्राम प्रधानों से ये संवाद करते नजर आ रहे हैं। पहले भी कोविड कमांड सेंटर, कोविड केयर सेंटर, हर तरह के सेंटर्स का सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते नजर आते हैं और बैठक करते नजर आते हैं। समीक्षा बैठक उनके द्वारा की जाती है और इसी बीच अब नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से उनकी ये बैठक है जिसमें वो ग्राम प्रधानों से संवाद करते नजर आ रहे हैं। इसका मुख्य जो कारण है, मुख्य उद्देश्य है, वो कोरोना संक्रमण से मुक्ति प्रदेश को किस तरह से दिलाई जाए, यही बताया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और गांवों को संक्रमण से मुक्त बनाने के लिए यहां पर चर्चा की जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर जिले के 72 वर्षीय ग्राम प्रधान कुर्बान से संवाद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वो 4 बार प्रधान का चुनाव लड़ चुके हैं और 2 बार प्रधान निर्वाचित भी किए जा चुके हैं। इस बार 2 मतों के अंतर से वो जीते हैं और मूल रूप से पशुपालन और डेयरी के कार्य से ताल्लुक रखते हैं, जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संवाद किया जा रहा है और जो लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कार्यालय में मौजूद है, वहां भी आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क सभी ने लगाए हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से संवाद करते हुए। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधानों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार है जब ग्राम प्रधानों के निर्वाचित होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे बैठक कर रहे हैं। पहले ही इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी और इस बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ ये संवाद शुरू कर चुके हैं। तमाम तरह के ग्राम प्रधान यहां पर मौजूद हैं। राजभवन उत्तर प्रदेश से भी मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह संवाद चल रहा है। नवनिर्वाचित ये ग्राम प्रधान है। हाल ही में जो चुनाव हुए थे उनमें ये निर्वाचित किए गए थे और उसके बाद
इलेक्शन के बाद और चुनने के बाद पहली बार ये बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ इनसे कर रहे हैं। सीधा संवाद, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ग्राम प्रधानों के साथ सीएम योगी का संवाद आपको दिखा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। सीधा संवाद वो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से कर रहे हैं। कोरोना को किस तरह से जिले से और प्रदेश से पूरे तरह से निकाला जाए, इसको लेकर ये संवाद है। और गांवों को किस तरह से विकसित किया जा सके, किस तरह से उनका विकास किया जा सके, उसको लेकर ये संवाद यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से ये संवाद किया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से संवाद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि कई जिलों के कई गांवों के यहां पर नवनिर्वाचित प्रधान मौजूद हैं, जिनमें से सहारनपुर, हरदोई, इस तरह से सोनभद्र के भी ग्राम प्रधान यहां पर मौजूद हैं। चलिए तो अब खबरों के रुख करते हैं। कोरोना के कहर के बाद हरियाणा के फरीदाबाद में ब्लैक फंगस भी जोर पकड़ने लगा है। फरीदाबाद में ब्लैक फंगस पीड़ित महिला को एम्फोटेरिन बी इंजेक्शन नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। बता दें कि 13 मई को उन्हें ब्लैक फंगस डायग्नोज हुआ था। हॉस्पिटल में एडमिट ब्लैक फंगस से पीड़ित महिला को अब तक सरकार से 7 दिन में सिर्फ 4 इंजेक्शन ही मिले थे, जिससे महिला की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि अगर जरूरत अनुसार इंजेक्शन नहीं मिला तो दिमाग में ब्लैक फंगस होने का खतरा भी बढ़ गया है। डॉक्टरों के अनुसार ब्लैक फंगस पीड़ित महिला को डेली 5 इंजेक्शन की जरूरत है। वहीं महिला के बेटे ने इंजेक्शन के लिए सरकार से भी गुहार लगाई है। इंजेक्शन के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अनिल विज, फरीदाबाद के जिला उपायुक्त यशपाल यादव को भी ट्वीट किया गया है। पीड़ित महिला के बेटे का कहना है कि जिस हॉस्पिटल में उनकी माता एडमिट हैं, उस अस्पताल के द्वारा विभाग को लिखने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इंजेक्शन नहीं दिए गए। और मेरी मदर गंगा देवी, जो कि पिछले करीब एक महीने से भी ज़्यादा हो गया है, कोरोना से पीड़ित थी और स्टेरॉइड्स हुआ, स्टेरॉइड्स दिए गए, कुछ टैबलेट्स दिए गई। अब कारण वो है या कुछ और कारण, उनको बन गया ब्लैक फंगस, जो कि 13 मई को डायग्नोज हुआ था। 13 मई से लेकर आज तक सोशल मीडिया के थ्रू भी हर तरीके से मैंने ऊपर तक जोर लगा लिया, तब कहीं जाकर मुझे सिर्फ 4 इंजेक्शन मिले लाइपोसोमल एम्फोटेरिन। फिलहाल के लिए हरियाणा चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।